तो मित्रों, कैसे हो आप लोग। हम पिछले कुछ रील से मन पर नियंत्रण को लेके बड़ा डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे उसको करा जाए, और कैसे वो प्रोसेस जो है, ऐसा नहीं है कि एक हफ्ते का कोर्स है, एक महीने का कोर्स है, ये कांस्टेंट प्रक्रिया है। इसी में भगवद गीता के चैप्टर 2 में 62वां और 63वां श्लोक बड़ा सुंदर है, जैसे भगवान बताते हैं कि आसक्ति कैसे उत्पन्न होती है, कि इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए कि आपके अंदर बहुत इच्छाएं हैं, ये पूरी नहीं हो रही है, कॉन्स्टेंटली उसके बारे में सोचे जा रहे हैं, काम करने में लगे हुए हैं, बहुत पेशेंटली लगे हुए हैं, लेकिन इवेंचुअली उसमें क्या होता है, इतनी आसक्ति हो जाती है और अगर वो नहीं मिलती तो उससे फिर गुस्सा आने लगता है। काम तो था ही, काम समय ही होता है, और जब वो पूरा नहीं होता तो उससे क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से फिर मोह उत्पन्न होता है, मोह से फिर स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है, और स्मरण शक्ति जब भ्रमित हो जाती है तो उससे बुद्धि का नाश हो जाता है। आपने देखा होगा कई बार इतने केसेस आते हैं कि किसी स्त्री के चक्कर में किसी पुरुष ने कोई एक्सट्रीम स्टेप ले लिया, कितनी ज़्यादा उसमें आसक्ति थी उसके लिए। तो यही इसका प्रोसेस है। कई बार क्रोधित होके और कुछ गलत कदम ले लेते हैं स्त्री के प्रति, ऐसे ही स्त्री भी पुरुष के प्रति ले लेती है। तो ये सब, यही पूरा मन का खेल है, काम क्रोध मोह लोभ का खेल है। और इसी से जब बुद्धि का नाश होता है तो वो बड़े से बड़ा पाप करते हुए, तो इतने केसेस आती हैं आजकल, आपने देखा होगा, तो उसे पुनः भवकूप में गिर जाता है। इसीलिए काम को लेके बहुत ज़्यादा जोर दिया गया कि इसको कंट्रोल में रखना ज़रूरी है। काम का परित्याग कर दे तो सबसे बेस्ट है, पर नहीं होता तो कंट्रोल में रखे, और उसको भगवान के प्रति कि ये एक साधु भाव से मैं बड़े गोल के लिए इसको मैं कर रहा हूँ। अपने लिए अटैचमेंट ना रखे। आप अगर कोई कुछ आपको खाना अच्छा भी लगता है, पहले तो सात्विक हो तो अच्छी बात है, सात्विक में भी भोग लगा के खाया जाए, या ये इस तरीके से इस भाव से खाया जाए कि मैं नहीं खा रहा, ये लिटरली भगवान खा रहे हैं, पर ऐसा नहीं है कि आप अपने आप को धोखा दे इसमें, लेकिन लिटरली उस तरीके से, ताकि, और इसको टेस्ट कैसे करना है कि अगर वो चीज़ मिली तो ठीक है, नहीं मिली तो भी ठीक है, मन में वो समत्व भाव होना चाहिए। धन्यवाद।